अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 26वीं तरमीम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। भुट्टो की फांसी हुए 40 साल हो गए, लोग नहीं भूले तो इमरान खान को कैसे भूलेंगे। चलिए नाज़रीन, सुनते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपने 26वीं तरमीम में चैलेंज कर दी शायद जी सिंध हाई कोर्ट में। इस मुल्क में जो असेंबलियां कर रही हैं वो भी आपको लगता है कि खुद कर रही है? बस वो कहते हैं खुद करे ना करे, कम से कम हम तारीख की सही साइड पे खड़ा होना चाहते हैं कि हमने इसको कहा कि ये गलत है और ये है गलत। और आप याद रखें, ये वापस होगा। इस तरमीम ने इस मुल्क के अदल के निजाम को खत्म कर दिया। कोई इंसाफ यहाँ पर नहीं। इंसाफ तो पहले भी नहीं, चले फिर भी कभी कभी मिल जाता है अदल का निजाम। फिर भी कभी कभी ये जो सोचते हैं ना, शायद मैं बड़े अरसे से कर रहा हूं, जो सोचते हैं ना कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है तो अब ये हमारे खिलाफ फैसला नहीं करेगी, ये उस वक्त तक फैसला नहीं करेगी जब तक आ नहीं जाए। जी जी, आपको भी बताइए कभी भी हो चुका है, फिर ऐसे ही होता है। देखिए हमने कानून की बुनियाद ही तोड़ दी ना जिन चीजों पर। क्यों नहीं? आपकी पुरानी बात है, लेट मी लुक एट दिस। देयर इज नो, क्या आप जब कहेंगे कि इस मुल्क में कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं, इस हद तक नून लीग गिरी कैसे? व्हाट इज योर, मैं आपकी थ्योरी जानना चाहूंगी। ये थ्योरी इख्तियार के लिए, सिर्फ इख्तियार के लिए, और मुझे अल्लाह ना करे और वजह हो। चलो इख्तियार का आपको शौक था, आपने पूरा कर लिया। देखिए ये वो जमात थी जो 21 में वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अरूज में थी पाकिस्तान में। आप यकीन करें 21 में इलेक्शन होते 150 सीटें नून लीग सीधे ले जाती। 10 अप्रैल 2022 का एतवार जब हुआ उस दिन भी ले जाती। फिर आपने हुकूमत की, फिर आपने जो कॉम्प्रोमाइजेस की, फिर जिन खराबियों के हिसाब बन गए, आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी जिम्मेदार नून लीग है। पहले ये फैसला कर लें, आप ये कहते हैं ये इक्तदार के लिए है। मियां साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने इक्तदार के दौरान बड़ी मुश्किल फैसले किए जी, आपके बात की और बड़ी वो टेक ऑन करते रहे एस्टैब्लिशमेंट को। अगर उसको उनको कहा जाता रहा कि ये इस तरह 2014 में सीमा नहीं दूंगा, घर जाए नहीं, ये करना नहीं करेंगे, ये उनकी एक बड़ी पुरानी पोजीशन रही है। वैसे भी आप क्योंकि आप उनके बड़े करीब रहे बहुत अरसा, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इक्तदार की गेम है। मुझे लगता है कि एक तो एक जाती गुस्सा है, मेरे साथ उसने ये किया, मुझे चोर बना दिया, मुझे जेल में डाल दिया, मेरी बेटी को डाल दिया। क्या आपको लगता है कि शुरू में एक जाती गुस्सा भी है? दूसरा, उनको ये लगता है कि वो सियासी तौर पर खत्म हो गए। अब एक ही तरीका है कि अपने मुखालिफ को खत्म कर दें, वो जेल में बैठा रहे तो सर्वाइवल है, वरना नहीं। क्या ये दो चीजें इकट्ठी भी हो सकती है? देखिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, थ्योरी है ना, मैं इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मियां साहब इस मुल्क के सबसे पुराने सियासतदान हैं, वो समझते हैं सियासत क्या है। उनको भी पता है कि आज जो आदमी जेल में होता है मजबूत होते जाता है, जितना उसे जुल्म करेंगे और मजबूत हो जाता है। वाली भुट्टो को फांसी लग गई, उसके बाद भी 40 साल उसकी जमात उस मामले पर चलती रही, एक फांसी पर। इमरान खान तो आज इलेक्शन में उसकी क्या पोजीशन थी, उससे भी ज्यादा मजबूत है। क्या पोजीशन थी इलेक्शन में? 2/3 थी? नहीं 2/3 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अक्सरियत मेरे ख्याल में उससे ज्यादा थी पीटीआई की पोजीशन। सर पूरा जीटी रोड आगे मुस्लिम लीग में। लेकिन ये बताया आपने कहा नवाज शरीफ साहब का किरदार अब भी है इस सारे फैसलों में। तो देखिए सदर है जमात के। देखिए सर हो या खुद दस्तगीर साहब ने कहा कि 1 साल हो गया मुझे मियां साहब नहीं मिले, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज़ मुझे याद है कॉमर्स मिनिस्टर थे जिस वक्त 2013 के तो समय 1 साल नहीं मिले थे और बड़े अहम फैसले करने। आपकी पार्टी के साबिक पार्टी के लोग कहते हैं कि मियां साहब से जब मुलाकात होती है वो ये कहते हैं कि मियां साहब सियासत में बात नहीं करते। क्या आपको लोगों ने बताया ये बात? लोग कहते हैं कि वो एंगेज नहीं करते सियासत में, बात की जाती है लेकिन उनकी मर्जी एंगेज करे ना करे, कैसे मर्जी है। एक पार्टी के सदर को आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास मैं जाऊं, मैं पार्टी का वर्कर हूं, मेंबर हूं और मैं सियासत में बात नहीं कर सकता उनके साथ? उनकी मर्जी है ना, मर्जी तो नहीं हो सकती ना। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन चूज। वो नहीं कर रहे, बेचारे वो नहीं कर रहे, लेकिन जिम्मेदारी तुम पे आएगी, बात करें या ना करें। सदर है जमात के, जिम्मेदारी आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है, लोग ना शहबाज साहब को जानते हैं ना वरीन बीबी को जानते हैं। क्या ये सारा मियां साहब इसीलिए कर रहे हैं कि वरीन बीबी को हैंडओवर करके चला जाए? मुझे नहीं पता सर, लेकिन सियासी इस्तिखारा करके दे, काइट फ्लाइंग कर ले, थोड़ी सी पतंगियों उड़ा ले। डू यू थिंक दैट्स द रीजन कि ही केम बैक, मैं अपनी बेटे को पार्टी दूं और फिर मैं ये ख्वाहिश होती है हर पॉलिटिकल लीडर की कि मेरी जो औलाद आ जाए, जिसे हम रूसी सियासत भी कहते हैं। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था तो वहां सवाल सारे इसी बात पे हुए कि रूसी सियासत क्या है। तो बहरहाल वो मैंने से कहा, मैं देखें रूसी सियासत आपके हाथ में है, आप वोट देंगे तो रूसी होगी, नहीं देंगे तो नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन चोरी हो जाए तो और बात है। हमारे तो ये भी है ना कि कोई रैशनल सिचुएशन नहीं है, इलेक्शन चोरी है, रैशनल सिचुएशन कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होगी या हुई होती नहीं है ना, होती नहीं है। देखिए ये कैसा मुल्क है जिसमें इतने आराम से कहते थे हो जी यहाँ पे कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। हाउ, कैसे कह सकते? बिल्कुल हम कहते हैं यहाँ पे कोई इलेक्शन, हर आदमी जानता है, हर आदमी कहता है ओ जी आइन टूट गया जी कैसे और इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि बहुत ताकतवर थे। आई मीन डू यू रियलाइज व्हाट यू सेइंग? सर ये तो हमारी बदनसीबी है। अगर आवाज मुश्किल में है एक मुल्क की हैसियत से, कौम की हैसियत से, अवाम की हैसियत से, इसीलिए आप रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मुल्क नहीं चलते। इस बात का हमें आज तक एहसास नहीं हुआ। 70 साल में हमें ये बात समझ नहीं आई, पूरी दुनिया ने समझ ली है। अगर आपको ये आइन पसंद नहीं है तब्दील कर लें, लेकिन वो तब्दीली नहीं हो तो 26वीं अमेंडमेंट है, तो उनको जब तब्दीली करनी होती है वो तो ये तबाही का रास्ता है ना। ये आपकी हुकूमत चाहती थी तब्दीली करना? साबिक हुकूमत, मैं माफी चाहता हूं मैं बार-बार आपकी कह देता हूं सर, नहीं चाहती थी। 2/3 पार्लियामान ने, 2 हाउसेस ने इस मुल्क के वोट दिया, तो चाहे ना चाहते हुए दिया, पढ़ा भी नहीं ना, उन्होंने पढ़ा भी नहीं जी, अब मेरा सीधा नजर नहीं आया।